Hello students, I'm Sulpi Shegil JG, your English teacher. Okay, so well, I suppose you all must be safe and sound at home and during this pandemic period. So now let's get back to studies as it's the morning time. So today I am going to tell you, I am going to explain you a grammar topic which is called compound words. So today in this video I am going to tell you what are compound words. Alright, okay. So as you can see that, okay, these I have written these different words, yes, coast, black, end, fort, yes. So all these words they have a different meaning, yes. Coast, what is coast? Coast क्या होता है? तट, किनारा, है ना? Okay, then किनारा या फिर when we say the other side, उसके पार, yes. And what is black? Black is a color, रंग है ना? End, end क्या है? आखिर में, at the end. And what is fort? F-O-R-T, fort. What is fort? Fort क्या होता है? किला, yes. So all these words have their own meanings. इनका अपना अपना meaning है ना? Yes. And now with these words we are going to join another word which also has its own meaning. तो इन words के साथ जिनका अपना खुद का meaning है, इनके साथ हम ये और words join करेंगे जिनका भी खुद का अपना meaning है, जैसे like such as line. If we add coast plus line, line क्या है? line का अपना meaning है कोई लंबी कोई लकीर, yes. When you make standing lines, when you make slanting lines, yes. So when we add line, line also has its own meaning. line का भी अपना meaning है जिसका मतलब लकीर होता है, yes. तो अगर जब हम coast जिसका मतलब है तट और उसके साथ लाइन ऐड कर देते हैं जिसका मतलब है लकीर, तो अगर हम इनको ये वर्ड्स को अलग अलग यूज़ करते हैं, अगर इफ़ वी यूज़ देम सेपरेटली, ठीक है, अगर हम इनको अलग अलग यूज़ करते हैं तो इनका अलग अलग मीनिंग है. जैसे मैंने समझाया कि कोस्ट का मतलब होता है तट और लाइन का मतलब क्या होता है? लकीर. लेकिन जब हम कोस्ट और लाइन को जोड़ देते हैं, ये दोनों वर्ड्स को जोड़ देते हैं, दैट इज व्हेन वी जॉइन दीज टू वर्ड्स, सो इट मेक्स अ न्यू वर्ड विद ए न्यू मीनिंग. ओके, कि जब हम दो अलग अलग वर्ड्स को, दो अलग अलग अक्षरों को जिनका अपना अपना मीनिंग है, खुद का मीनिंग है, तो दो अगर अक्षरों को अपने अपने मीनिंग्स के साथ, ठीक है, अर्थ के साथ जब इनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे कोस्ट प्लस लाइन क्या हो गया? कोस्ट लाइन. तो इन दोनों शब्दों के जोड़ने से एक और नया शब्द बन गया है कोस्ट लाइन, जिसका अपना ही और मतलब है, ठीक है ना. तो ये जो दो वर्ड्स हैं कोस्ट प्लस लाइन, जब ये दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया गया है, दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करके जोड़ के जब एक नया वर्ड बनता है कोस्ट लाइन, जिसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है. जो कोस्ट लाइन जब न्यू मीनिंग बनता है और उसका भी अपना मीनिंग होता है, ठीक है. जैसे सपोज कोस्ट लाइन है, तो कोस्ट लाइन क्या हो गया? कोस्ट लाइन क्या हो गया? कोस्ट लाइन क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि समुंदर के किनारे की रेखा, यस, समुंदर के किनारे की रेखा. अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो ब्लैक, ब्लैक क्या होता है? रंग, यस. प्लस अगर हमने इसके साथ बोर्ड लगा दिया, बोर्ड कौन से होता है? कोई भी वुडन बोर्ड भी हो सकते हैं, है ना, यस. या दिस बोर्ड कैन ऑल्सो बी देयर, यस. और मतलब कोई लकड़ी का बोर्ड भी हो सकता है, तो बोर्ड का भी अपना मीनिंग है, यस. बोर्ड ऑल्सो हैज़ इट्स ओन मीनिंग. सो व्हेन वी ऐड ब्लैक प्लस बोर्ड, so
it makes a new word. What is the new word? Blackboard, which has a new meaning, blackboard, this is the blackboard which we use in the classroom. Yes. So again, next we see another example, like we say end. End क्या होता है? आखिर में, है ना, अंत. Yes. और एंड को हम अगर लेस के साथ यूज कर दे, इस्तेमाल करें. लेस क्या होता है? कम. व्हेन वी से देयर इज लेस ऑफ वाटर, है ना, लेस क्या होता है? कम. तो अगर हम एंड को लेस के साथ जब हम जोड़ देते हैं, व्हेन वी ऐड एंड विद लेस, अगेन दीज बोथ वर्ड्स दे हैव देयर ओन मीनिंग्स. इनके अपने अपने मतलब है. जैसे एंड का मतलब हो गया अंत और लेस का मतलब हो गया कम, है ना. तो when these two words are joined again, so they give a new word, they form a new word which is called endless. Yes. And again endless, it has its own meaning. Again it has a new meaning. Yes. New meaning. What does endless mean? मतलब ना खत्म होने वाला, which is never going to end. Okay, ना खत्म होने वाला, which is never going to end. So now again see fort. Fort क्या है? Again क्या, fort का मतलब क्या होता है? किला. तो ये एक वर्ड है जिसका अपना मतलब है, ठीक है ना. फिर उसके साथ अगर हमने नाइट लगा दिया, नाइट क्या होता है? रात. तो इसका भी नाइट, इसका भी अपना मीनिंग है. इट हैज़ इट्स ओन मीनिंग. यस. सो अगेन when we join these two different words when we join these two different words and on joining these two different words, they form a new word which is called fortnight. And again this fortnight has a new meaning. Okay. So two words, when we join two words with their own meanings, okay, so they form a new word with the new meaning. Okay. So again fort plus night forms a new word called fortnight. Fortnight means at an interval of 14 days. Okay. You could say either after every 14 days, you could say like this also. Okay. So as I showed you that we have joined these two words, okay, coast plus line, these both words, they have their own meanings, but when we join two words, they form a new word. Yes. So when they form a new word, they form a new meaning. Yes. So these are all, new meanings are formed. Yes. New words with new meanings are formed. Okay. So that is when we join two words which have their own meaning, कि जब हम दो अक्षरों को जोड़ते हैं जिनका अपना अपना मतलब है, अपना अपना अर्थ है, तो जब इन दो अक्षरों को जोड़ते हैं जिनका अपना अर्थ है, तो ये एक नया अक्षर बनाते हैं. दे फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग, कि एक नया अक्षर बनाते हैं अपने नए अर्थ के साथ. ओके. सो दोज आर compound words. So what do we say? What are compound words, or how are compound words made? That is, compound words are made when we join two words. Okay. When we join two words to form a new word with a new meaning. Okay. So compound words are okay. So compound words are
compound words are formed by joining okay, formed by joining two words, okay, formed by joining two words, to form a, okay, just a minute, wait, in easy way, just a minute. So what we can write, wait, so compound words are new words, you can say that, okay, compound words are new words formed, okay, compound words are new words formed. So these are the new words, okay, these are the new words, okay, so these are the compound words, okay, coastline, blackboard, endless, fortnight, okay, so these are the new words which are compound words. And how are they formed? They are formed by joining two words, okay, so they are formed by joining two words, okay, all right. It is important that you cannot just call every word as compound word. It is necessary, it is compulsory, okay, that कि ये ज़रूरी है कि जो दो वर्ड्स को आप ज्वाइन करोगे उन दो वर्ड्स का अपना मीनिंग होना चाहिए. They should have their own meaning, like I gave you these examples, okay, like why are these compound words? Because these are new words with new meanings, ठीक है, new words with new meanings formed by joining two words, which have their own meaning, ठीक है, all right. Like suppose for example if I say like if I say, okay, for example if I say, look here, where shall I write, okay, for example if I give you another example, if I say example CERE plus MONY ceremony, तो आपको लगता है सेरे का कोई वर्ड है कि नहीं ना, it does not have any meaning. The words this word, it does not have any meaning. इसका कोई meaning तो है ही नहीं. Sere, yes, sere, and MONY, this is also no word because it doesn't have any meaning. So although this word ceremony क्या होता है, ritual है ना, जो ceremony, ritual, like we say marriage ritual, marriage ceremony है ना, like we say okay I'm going for a wedding ceremony, yes. So although ये word है तो है ceremony, but ये जो दो वर्ड से बनता है ना, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनता है, इनके अपने मीनिंग्स तो नहीं है, they don't have any meanings, yes, ठीक है. So this we cannot call it as a compound word, तो इसको हम compound word नहीं कह सकते, ठीक है. We cannot call it as a compound word. Why? Because when we separate this word,
व्हेन वी स्प्लिट दिस वर्ड, जब इस अक्षर को हम मतलब डिवाइड करते हैं दो वर्ड्स में, बिखेरते हैं दो अक्षरों में, तो जो वो दो अक्षर हैं, वो जो दो वर्ड्स हैं, इनका कोई अपना अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे जो वर्ड्स हैं ये इनको कंपाउंड वर्ड्स नहीं कहा जा सकता, ठीक है। वी कैन नॉट कॉल सच वर्ड्स एज कंपाउंड वर्ड्स। तो इसलिए कंपाउंड वर्ड्स आर दैट कंपाउंड वर्ड्स are new words with the new meaning, okay. Compound words are new words with new meanings, okay. New meanings formed by adding, so this is this, ठीक है, this all these are compound words, okay, because they are formed by joining two words, क्योंकि ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनते हैं जिनका अपना अपना मीनिंग बनता है ना। जैसे कोस का भी मतलब अपना है, तट, किनारा, लाइन का भी अपना मीनिंग है, रेखा, है ना। और फिर ब्लैक का भी अपना मीनिंग है, बोर्ड का भी अपना मीनिंग है, एंड का भी अपना मीनिंग है, लेस का भी अपना मीनिंग है, यस। तो कंपाउंड वर्ड्स उन वर्ड्स से ज्वाइन करके होके बनते हैं जिन वर्ड्स के अपने मीनिंग्स होते हैं, विच हैव देयर ओन मीनिंग्स, ऑलराइट, ओके। सो अगेन आई विल जस्ट रिपीट दैट, I will just recapitulate, okay, that what are compound words. I hope you must have understood, okay. So I can write it over here. Compound words are words, ठीक है, compound words are new words, ठीक है, with new meanings, okay, with new meanings, okay। अब ये जो इनके अपने मीनिंग्स बन रहे हैं इन वर्ड्स को ज्वाइन करके, with new meanings formed कैसे बनते हैं ये न्यू वर्ड्स विद न्यू मीनिंग्स? formed by adding two words, ठीक है, adding two words with their own meanings, ठीक है। जब हम दो वर्ड्स को ऐड करते हैं जिन वर्ड विच हैव देयर ओन मीनिंग, जिन वर्ड्स के अपने अपने मीनिंग्स पहले से होते हैं, ठीक है। सो compound words are new words with new meanings formed by adding two words with their own meanings, or you could say which already have their own meanings, okay, which already have their own where shall I write, own meanings, or just a minute, I will write it again because the space is very less, okay, just a minute, I will write it again. So compound words are new words, okay, with new meanings, इनके नए नए वर्ड्स नए नए मीनिंग्स बन रहे हैं, with new meanings formed कैसे बने ये न्यू वर्ड्स विद न्यू मीनिंग्स? formed by adding
Okay, two words by adding two words which already have their own meanings, के जिनके पहले ही अपने मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। सो एडिंग टू वर्ड्स, ठीक है, which have, जिनके, ठीक है, which have their own, which already have their own meanings, जिनके पहले से ही अपने खुद के मीनिंग्स हैं, ठीक है। जैसे कोस्ट का अपना मतलब है तट, किनारा, लाइन का अपना मतलब है रेखा, लकीर, लेकिन बट ये ज्वाइन करके इकट्ठे होकर नया वर्ड बनाते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है ना, जिसका अपना न्यू मीनिंग है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि समुद्र के किनारे की रेखा। यस, सो आई होप यू अंडरस्टूड द व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स। ओके, अगेन ब्लैक इज अ न्यू वर्ड, ब्लैक इज अ वर्ड विच हैव इट्स ओन मीनिंग, इसका अपना मीनिंग है, अपना अर्थ है, बोर्ड का अपना अर्थ है। तो इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करके क्या बन गया, न्यू वर्ड बन गया ब्लैक बोर्ड, जिसका अपना न्यू मीनिंग है, जो कि ब्लैक बोर्ड है, एक चीज़ है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, टीचर्स लिखते हैं, ऑन विच द टीचर्स राइट। यस, देन अगेन एंड इज अ न्यू थिंग विच हैज़ इट्स ओन मीनिंग। यस, एंड इज अ न्यू वर्ड जिसका मतलब अंत होता है, एंड अगेन लेस, अगेन इट्स अनदर वर्ड विच हैज़ इट्स ओन मीनिंग, लेस मतलब कम। तो इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करके ये क्या बन गया, इट्स फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड, एंडलेस। अगेन एंडलेस, इट हैज़ इट्स गिविंग अ मतलब इट्स फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड विद द न्यू मीनिंग। तो एंडलेस का न्यू मीनिंग क्या हो गया, इस वर्ड एंडलेस कंपाउंड वर्ड का न्यू मीनिंग है, क्या है, एंडलेस विच इज नेवर गोइंग टू एंड, ना खत्म होने वाला, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट वी हैव टू मेक that the compound words, the compound words, they are only made up of words, ठीक है, they are only made up of words which have their own meanings। सिर्फ उन्हीं शब्दों के compound words बनते हैं जिन शब्दों के अपने अपने meanings होते हैं पहले से। Okay, so I hope you understood the meaning of what are compound words. In the next video I will carry on with the exercises of let's try 4 and let's try 5. Okay, so till then take care, bye. Hello students, so in the previous video I had explained you about what are compound words. Yes, so now on your page number 53, now let's do the exercise let's try 4. All right, so in this let's try 4 on this page number 53, all right, let's try 4. Okay, so what is this question? The question is that read the below list of words. We have to read these list of words which are given below. Yes, and circle the compound words. So we have to circle those words which are compound words, which are formed by adding two words which have their own meanings. Yes, okay, and then after that we have to give numbering to those compound words in an alphabetical order. Okay, in an alphabetical order means that we have to see that which alphabets come first in A, B, C, D, E, F. Okay, so now let's continue doing this. Let's try 4. Okay, so now I have listed over here. Okay, the first one it comes A
and there are another word with A. Yes, there are two words starting with A. Yes, so first you take the word, first you see the word starting with A. So we have written two words starting with A because A is the first letter which comes in the alphabets. Yes, A, B, C, D. Yes. So now then we have to see which one should come first. Yes. So then obviously we see the second letter then. Okay, the second letter. So this is F and this is I. So which comes first? A, B, C, D, E, F. Yes, and I comes later. I बाद में आते हैं ना. Yes, F, G, H, I. तो I बाद में आया, पहले F आया. तो इसलिए हमने पहले afternoon we have given the first number and then airbag because I is coming later. Yes, so airbag we have given the second number. So now how are these compound words? Compound words कैसे बने? देखो, afternoon which is formed by adding two words which is after plus noon. Yes, after का अपना meaning है मतलब बाद में after, और noon का अपना meaning है मतलब दोपहर, noon time. Yes, so that is how afternoon is a compound word which is formed by adding two words after and noon which have their own meanings. Yes, then second is airbag. Again airbag, why is it is a compound word? Because first is air. Air क्या होती है? हवा. Again air has its own meaning. Yes, plus bag. Bag भी it has its own meaning. Bag क्या है? Bag, your school bag, your luggage bag. It could be any bag. Yes, so these are words air plus bag. These are two different words which have their own meanings. ये अलग अलग वर्ड्स हैं जिनके अपने मीनिंग्स बनते हैं, इसलिए इनको मिला के when we join these two words air plus bag, so it forms airbag. So that is why airbag is a compound word because it is formed by adding two words which have its own meaning. Then now after that which next letter comes? B. Yes, so again there are two words with B, that is again backbone and blacksmith, है ना? Yes, so again we will see which one will come first. Again obviously we will see the second letter. Then in the second letter which comes first, A or L? Obviously A पहले आता है, L बाद में आएगा, A B C D में. Yes, so that is why we have placed backbone on the third number. ठीक है, तो backbone क्या है? Again why? क्योंकि why it is a compound word? Because it is formed by adding two words which is back and bone. Yes, which have their own meanings. Back has its own meaning. जिसका मतलब back का मतलब क्या होता है? पीछे, at my back, मेरे पीछे, मेरी पीठ पे, है ना? at my back. Then bone क्या होता है? इसका अपना meaning है, इसका अपना अर्थ है, हड्डी. Yes, so backbone is a compound word because it is formed by adding two words back and bone which have their own meanings. After that comes the blacksmith because L comes after A. L A के बाद आता है, इसलिए हमने blacksmith को we have placed blacksmith at the fourth number. Okay, we have given blacksmith the 4 number. Why? Because it's coming after the backbone. अब ये blacksmith compound word कैसे हुआ? Because again it is formed by adding two words which have their own meanings. कैसे? How? Black क्या है? It has its own meaning जिसका मतलब होता है काला, black color, काला, है ना? और smith क्या है? Smith is smith को बोलते हैं लोहार, the person who works with iron, जो लोहे के साथ काम करते हैं, ठीक है ना? Okay, and Smith it can be a name also. Okay, Mr. Smith, Mrs. Smith. Okay, so we are talking about the meanings. All right, so Smith over here it means the person who works with iron. Iron क्या होता है? IRON, जिसको आप बोलते हो iron, but this is not pronounced just iron.
This is called as, this is pronounced as iron. Look here, I-R-O-N. This is pronounced as iron, iron. R is silent, R की आवाज नहीं आती. Okay, so we call it iron. Okay, so what is this? Smith, who is Smith? Smith is a person who works with the iron, जो लोहे के साथ काम करता है. आयन क्या होता है? लोहा. ठीक है, ऑल राइट, ओके. देन अगेन आफ्टर दैट बी की बात क्या है? विच लेटर कम्स आफ्टर बी? सी, है ना. बट सी वाला कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे. देयर इज नो वर्ड विथ सी. सेरेमनी, सेरेमनी आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट वर्ड. सेरेमनी कैन नॉट बी अ कंपाउंड वर्ड. क्यों? क्योंकि सेरेमनी अगर इसको हम वर्ड को इसके वर्ड को अगर हम स्प्लिट भी करते हैं, सेरे प्लस मनी, ठीक है, लेकिन सेरेमनी का कोई मतलब तो नहीं है ना. इट डजंट हैव एनी मीनिंग. ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड होने के लिए दो वर्ड से जो बनता है कंपाउंड वर्ड, वो शब्दों का अपना मीनिंग होना चाहिए. दोज वर्ड्स which form a compound word which should have their own meanings, like these words which are joining, okay, they have their own meanings. That is why these words, afternoon, airbag, backbone, blacksmith, earthquake, grandmother, these are all compound words, because they are formed by adding two words which have their own meaning, जिनका अपना मीनिंग बनता है, जिनका अपना मीनिंग ऑलरेडी है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेरेमनी है, दिस इज नॉट अ कंपाउंड वर्ड, क्योंकि सेरेमनी का जो दो वर्ड्स अगर हम बिखेरते भी हैं, अलग अलग भी करते हैं, तो वो दो वर्ड्स की मीनिंग नहीं है. उनके दो वर्ड्स बनते ही नहीं, उनके अर्थ बनते ही नहीं है. इसलिए ceremony is only one word. We cannot split this word. ठीक है, जो और compound words का क्या याद करो? How will you remember it? That compound words can be split into two words with their own meanings, or it can be formed by adding two words with their own meaning. As simple. ठीक है, ओके. सो जो सेरेमनी है ये कंपाउंड वर्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि एज आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट एग्जाम्पल, लुक हियर, CEREMONY है ना सेरेमनी. लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं, सेरे प्लस मनी, इनका कोई ये जो वर्ड्स हैं, दे डोंट हैव एनी मीनिंग इन द इंग्लिश डिक्शनरी. ओके, इनके अपने कोई भी मीनिंग नहीं है. तो ये ऐसे कोई वर्ड्स, दीज वर्ड्स दे डू नॉट एग्जिस्ट. तो इंग्लिश वोकैबुलरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में ये वर्ड्स ऐसे होते ही नहीं हैं, जिनके अपने मीनिंग्स नहीं हैं. ठीक है, तो इसलिए जो सेरेमनी है ये खुद ही एक वर्ड है, तो इसलिए हम कंपाउंड वर्ड नहीं इंक्लूड कर सकते. वी कैन नॉट से इट एज अ कंपाउंड वर्ड. ठीक है, अब और कोई वर्ड है सी से? नो, है ना. फिर डी, लेट्स सी दिस एनी अदर वर्ड. डी, डैमेज. लेकिन बट इफ यू अगेन से डैमेज, तो इसमें DA डा प्लस MAG, डैमेज. ओके, damage can be a word, yes, because it can be DAM, dam plus AGE. Okay, damage can be, because it is formed of two words which have its own meaning. डैम अलग चीज़ है, एज क्या होती है? उम्र, वो अलग चीज़ है. इन दोनों को फॉर्म ज्वाइन करके क्या बनता है? डैमेज. ठीक है, so we can include damage after on the 5th number. Okay, then after that, just a minute, hold on.
Okay. But when we split these words, now there is one thing more. When we split these words, जब ये दो words बनते हैं, either these two words should be, both of them should be of 3 letters. Like air is of 3 letters, 3 letters हैं. Bag is also 3 letters. ऐसे split हुए. अब यहाँ पे देखो afternoon, after ये 5 words है और ये 4 words है ना. Again back and bone 4 letters है. Again black and smith 5 letters है. Again earth and quake again 5 letters है. Grand and mother again 5 letters है. So when these words are split into 2 words, so okay, then again also damage. Okay, it can be. Just a minute, hold on. So we can include damage over here. Just a minute. Damage. Okay. DAM, dam, plus age, damage. Okay. Then after that 6th will come. D हो गया. Then any other word after D, what will come? D after D. After D will come E. Yes, E is earthquake. And anything else from E? E, earthquake. All right. Okay, it can be earthquake. All right. EARTHQUAKE, earthquake, because after D what will come? E. Okay, so it will be, the earthquake is a compound word formed by adding earth plus quake. Okay, earth क्या है? धरती. quake क्या है? भूकंप, कांपना. ओके, शेकिंग, जब हमारी धरती बहुत जोर से हिलती है, शेकिंग, ट्रेम्बलर है ना, दैट्स कॉल्ड टेम्बलर. TEMBLOR, that's also called a trembler, shaking. All right. Okay, so after so earthquake is also a compound word formed by adding 2 words, earth and quake, which have their own meanings. All right. Now after earthquake what will come? E. After that what comes after E? F. Yes, what comes after E? F. Is there any word with F? No. Then is there any word with G? Yes, grandmother. Yes. So okay, I will have to write them again. Just a minute. So after earthquake comes grandmother, because after F then comes G. Yes, so grandmother is a compound word. Why? Because it is formed by adding 2 words, which is grand plus mother. grand क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बड़ा, too big, very big, है ना? and mother is mom, your mother. Yes, so then after grandmother, H. After G, which letter comes next? H. So is there any word with H? Yes, this is honeybee. Yes, so that is HONEY, honey bee. So that is HONEY plus BEE. So honeybee is also called a compound word. Why? Because it is formed by adding 2 words, honey and bee, which have their own meanings. All right. So that is honey क्या होता है? शहद, है ना? And bee क्या होता है? मक्खी, मधुमक्खी. Yes. So they already have their own meanings.
So that is why when we join these two words which have their own meanings, it forms a new word which is called honeybee, which has a new meaning, मधुमक्खी. ठीक है. अच्छा, after honeybee, H. Now which is the other next word after H? I, incident, है ना. But incident we cannot divide, we cannot break it into two words, we cannot split it. Like if we say INCI, INC plus DENT, dent. तो do they make any meanings? INC और dent का कोई meaning है? नहीं ना. Yes. So we cannot call this as compound word. Incident is not a compound word. Then after I, J, है ना. Is there any other word with J? Any other word with J? No, there is no word with J. Then is there any other word with K? K. K. No, there is no word starting with K. After K, what comes? L. Oh yes, there is another word called limestone which starts with L. And this letter L which comes after the letter H. Limestone. Yes. So limestone is a compound word. Why? Because it is formed by adding two words which is lime plus stone which have their own meanings. Yes. Lime क्या होता है? नींबू, है ना, लेमन. और लाइम का मतलब चूरा भी होता है विच इज कॉल्ड मॉर्टर, MORTAR. ओके. ये मॉर्टर जो क्या होता है? चूना. This also means lime. Okay. So it has its own meaning. Lime का अपना meaning है. और stone क्या होता है? Stone पत्थर, जिसका अपना दोबारा फिर से meaning अपना अलग है, पत्थर. So when we add lime plus stone which have their own meanings, it forms a new word called limestone. Yes. Okay. Then after limestone is L. After L what comes? M, है ना. So after there is a word called moonlight. So again moonlight is a compound word which is formed by adding two words which are moon plus light. Yes. Again moonlight have their own words. Moon क्या होता है? चांद. और light क्या होता है? रोशनी. तो दोनों के अपने अपने meanings हैं. So when moon and light they are joined together, जब इनके अपने अपने meanings हैं और ये दोनों words को join किया जाता है, when these words are joined, so they form a new word called moonlight. चांद की रोशनी, ना, moonlight. Then after M, is there any other word? Is there any other word with N? No, है ना. Then O, no. P, no other word. P. Q, no other word. R, no. S, stream. But stream we cannot count it as compound word because it cannot be split into two words. Again, है ना. Look here. STREAM. हाँ. So if we split into, अगर इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, STR plus EAM, इनका कोई meaning बनता है? Do they form any meaning? No. So we cannot call it as compound word. So this is not a compound word. Then is there any other word with S after stream? S, then another, then after that T, travelogue. Travelogue क्या होता है? Travelogue is the information regarding the travel. There is a map given then there is
the information is given about places, about the climate, about the birds and animals found there, about any kind of various sites to be seen, जो देखने वाली जगह है, ठीक है, and about the location, how will you reach there. So travelogue is a book which contains information regarding the travel. Okay, now that is when you travel. Okay, so moonlight, so travelogue again, travel og, OGUE, again it doesn't have any meaning. ट्रैवल का मतलब बनता है, लेकिन OGUE कोई वर्ड तो नहीं है ना. इधर देखो, लुक हियर, TRAVEL OGUE. तो इफ़ वी डिवाइड इट इनटू ट्रैवल, चलो ट्रैवल का तो मतलब बनता है, बट इफ दिस इट्स फॉर्म बाय एडिंग अनदर वर्ड ऑल्सो, OGUE, इसका कोई वर्ड बनता है, इसका कोई मीनिंग है? नो. सो दैट इज वाई, बट फॉर कंपाउंड वर्ड्स इट्स important that both the words should have their own meanings, but in this only one word is forming its meaning. Yes, so that is why travelogue we cannot consider it as a compound word. So it is not, travelogue is not a compound word. Okay, now it's not a compound word. Then after that I think we are finished with this exercise. Yes, we are done with this exercise. So now after this we will do let's try 5. Okay, so by the time I erase this blackboard, so please go through your let's try 4. Okay, and then after this we will I'll tell you how to do let's try 5. Okay, all right. Okay, so now we will do let's try 5 exercise, which is on page number 53 again. All right. Okay, so in this let's try 5, what is written here is that we have to read these words in red color. Okay, we have to read these words in red. Okay, what is there? Every, fort, coast, end, main, lady, thumb, foot, eye, bed, hand, ear. Yes. Then after that we have to choose a word in blue to make a compound word. अब ये जो 3 words है, all these words, there are 3 words in blue which are given for each red word, कि हर red word के लिए 3 blue words दिए गए हैं, जिनसे हमने blue and red को combine करके compound word बनाना है. ठीक है, so we have to make a compound word by adding one of these by adding these blue words with the red word. So okay, now so there may be more than one compound word that you can make. तो एक से भी ज़्यादा compound words हम बना सकते हैं, हो भी सकते हैं. ठीक है, so now for here one example has been done for you. Look here, now this is every. Yes, now look here, every, है ना? Okay, I will mark it as red. Okay, I have written the word as red, and just meaning, just a minute, I will write it here. Let's try 5. Let's try 5. Okay, so this will be in red color. Yes, now there are, okay, blue, okay, so there are 3 words given in blue. Okay, and then after that you can use the 3 words
with the red word and form compound words. Okay, so okay, so one example has been given. Every is there written in red. Yes, now in blue. First thing is thing. तो if we say everything, एक तो हो गया everything. Again everything is a compound word, क्योंकि every हो गया हर, thing हो गई चीज, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग बनता है. So when they join together, so they form a compound word. Then again another blue, it's written where, so it forms a compound word everywhere. Everywhere. Okay, everywhere means हर जगह. Every हर, where कहाँ. ठीक है, so when we add everywhere means हर जगह. Okay, then over here one is given everyone, मतलब हर एक इंसान. Everyone. So again it is formed by adding every plus one, which have their own meanings. All right. So this was the example. All right. Now fourth. So it's given well, night, rest. ठीक है. अब 412 कोई वर्ड तो नहीं बनता. यस, फोर्टनाइट और फोर्ट रेस्ट भी नहीं बनता. तो क्या बनता है? फोर्थ नाइट. ओके, सो दैट फोर्टनाइट क्या होता है? आफ्टर एवरी 14 days or at an interval of 14 days. Okay, that's fortnight. Then this was A, this was B, now C. Okay, then coast, which is given in red. So this is line, guard and point. Okay, so it will be obviously coastline. We had done an example. Coastline क्या होता है? समुंदर के किनारे की रेखा. Yes, so that is कोस्ट लाइन. क्योंकि कोस्ट अलग है और लाइन अलग है, तो दोनों जो ज्वाइन होके क्या बन गया? कोस्ट लाइन. अब कोस्ट लाइन के साथ भी हो गया. अब कोस्ट गार्ड क्या होता है? द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द कोस्ट लाइन. जो कोस्ट लाइन समुंदर के तट का, समुंदर की सीमा की रक्षा करते हैं. ठीक है, सो दैट इज अ coast guard. Okay, then फिर coast point. There's no word called coast point. Okay, now after that end. ठीक है, क्योंकि जो कोस्ट है it never ends, it's never ending, so it doesn't have an end. So it can be coast line, या तो कोस्ट की लाइन होती है, लकीर रेखा होती है, और उसका कोस्ट गार्ड होता है जो उसकी रक्षा करते हैं. ठीक है, नाउ एंड. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल गेम एंड लेस. तो क्या बन रहे हैं? एंड ऑल, नो. एंड गेम, endless, which are correct? एक तो endless हो गया, we are already done an example, endless. और एक हो गया end game. ठीक है, end game and endless. ठीक है, then E is main. ओके, मेन क्या होता है? मुख्य, है ना? अच्छा, देन हॉल, लैंड, रूम. ओके, हॉल,
लैंड, रूम। तो इसका क्या बना? मेन हॉल, मेन लैंड, मेन रूम। तो क्या विच इज करेक्ट? विच इज करेक्ट? मेन हॉल। बच्चे मेन हॉल इज, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। मेन हॉल एक वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक वी से ही इज सिटिंग इन द मेन हॉल, ओके। तो मेन हॉल इट्स नॉट वन वर्ड, ओके। देन मेन लैंड और मेन रूम भी अलग अलग है, दे कैन नॉट बी कंबाइंड, ओके। सो इट कैन बी मेन लैंड। मेन लैंड क्या होता है? मुख्य भूमि, मीन्स द नेचुरल ग्राउंड, okay, mainland. All right, then after that F, lady. Yes, LADY, lady. And which are the other words? Bug, finger, purse. Bug, finger, purse, ठीक है। तो अब लेडी बग, यस, लेडी बग आपने देखे? लेडी बग क्या होता है? लेडी बग वो छोटा सा रेड कलर का दैट रेड कलर्ड इंसेक्ट विच गिव्स लाइट एट नाइट ड्यूरिंग द डार्कनेस, जो अंधेरे में जिसकी लाइट चमकती है ना, रेड एंड ब्लैक कलर्ड, यस। सो दैट्स लेडी बग। तो उसका क्या है? लेडी, सॉरी, लेडी बग, ओके। लेडी फिंगर ऑल्सो कैन बी, क्योंकि लेडी फिंगर इज अ वेजिटेबल, यस। लेडी फिंगर, ओके। लेडी पर्स हो सकता है? नो, इट कैन नेवर बी लेडी पर्स, इट्स ऑलवेज लेडीज पर्स, कि किसी लेडीज का, ये लेडीज का पर्स होता है। सो लेडी पर्स इज नॉट वन वर्ड, ओके। सो नाउ आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वर्ड्स, ओके। ऑल राइट, द रिमेनिंग वर्ड्स, ऑल राइट। Now, so after that we had done, oh sorry, we had done till lady. Now we are doing the G, okay. G, thumb. H is foot. I is eye. J is bed. K is hand. And L is ear, okay, ear. Now, so now with these red words, ठीक है, thumb, it's given tag, print, nail. Tag, print, nail. So it can be thumbnail, thumbprint, okay. Thumbnail and thumbprint. Thumbprint क्या होता है? Thumbprint is अंगूठे का छाप. Thumbprint. So the people who are not educated, who are not able to sign, जो sign नहीं कर पाते, so they give their thumbprint. Yes, okay. Then foot. Foot के साथ क्या है? Again print, step, note. तो उसके क्या हो सकता है? Footprint. Yes, footprint. Very good.
फुटप्रिंट, ठीक है। फुटप्रिंट क्या होता है? पैर का छाप, है ना। फुटप्रिंट, फुटस्टेप, यस, फुटस्टेप भी होता है, ठीक है। फुटस्टेप एंड फुटनोट, फुटनोट भी होते हैं, ठीक है। फुटनोट, there isn't I don't have much space to write over here, but you have to write this word footnote together, okay. Then I, color, bro, lid, ठीक है। तो क्या हो गया? आई कलर, आईब्रो एंड eyelid, yes. Eye color is different बच्चे, eye color cannot be combined. We always say it is an eye color, मतलब कि आँख का रंग है, आँख का रंग है, it doesn't make any sense, it is an eye color, है ना। So it can be eyebrow and eyelid, eyebrow and eyelid. We always say the color of my eyes is brown, है ना। Okay, it's not the color of the eyes, we have the color of this retina which we have in our eyes. All right, now bed. Bed is room time pillow, room time pillow. तो ये क्या हो गया? बेडरूम, यस। bedroom, bedtime, bed pillow. So it can be bedroom and bedtime. It's my bedtime. Okay, what is bedtime? Means time to go to bed, to sleep. Okay, but it cannot be bed pillow. Bed pillow, they are two different words. Then hand, bag, shake, glove. Bag, shake, glove. Okay, so it can be handbag, yes, that you carry on your shoulders, handbag. Then hand glove and handshake, so it can be handshake. Okay, handshake, handshake is one word, handshake. Hand glove, they are two different words, they are not one word. Okay, then last is we come to ear. एक क्या होता है? पेन, दर्द, ठीक है। एक, then ring and drum, ring and drum. So what can we say? Earring, yes. Earache, yes, ठीक है। And eardrum, all the three of them, ठीक है। So earache कि कान में दर्द, earring कान में पहनने वाला, and eardrum जो हमारे कान में अंदर होता है, ये हमारा कान का ड्रम, eardrum. Yes, so we finish with the exercise. Let's try 4 and let's try 5 over here, and tomorrow we will do types of assertive sentences. So I hope you all must have understood what are compound words and how do we form compound words. Okay, that what is more important for compound words, that they should be made joined with two words which already have their own meanings. Okay, okay, so stay safe, stay sound, see you tomorrow next morning. Take care, bye.